हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय फैमिली गार्डन इन होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप टेरेस गार्डन पे ना ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री सब्जियां बहुत सारी, यानी कि ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना कोई खाद ना मिट्टी, बिल्कुल फ्री में सब्जियां और बिल्कुल ही आसान तरीके से उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे उगाती हूँ, और ढेर सारी सब्जियां भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो इतनी अच्छी सब्जियां होंगी, इतनी अच्छी ग्रोथ होगी सब्जियों की कि आप लोग देखिए कि छोटे से गार्डन में बहुत ही बढ़िया सब्जियां आपको मिल जाएंगी। वो भी भीषण गर्मी में, इतनी तेज गर्मी में भी आपको सब्जियां आपके टेरेस गार्डन से मिलती जाएंगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है तो उनको मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने इस तरीके से गार्डनिंग सीख ली तो आप गार्डनिंग में सफल हो जाएंगे। आपको कभी भी मार्केट से सब्जियां खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर खरीदनी भी पड़ेगी आपको तो वही सब्जियां जो आपने टेरेस गार्डन पे ग्रो नहीं की हैं, अगर आपने ग्रो करना सीख लिया तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। अभी तक के जो इतने सालों की गार्डनिंग में जो मैंने सीखा है वही आप लोग को बता रही हूँ फ्रेंड्स। पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता रहा, लेकिन अब मैं जो तरीके जो मैंने अभी तक सीखे, 2-3 साल की मेरी गार्डनिंग में, 3 साल हो गए मुझे लगभग, लेकिन 3 साल में जो मैंने गार्डनिंग का सीक्रेट सीखा कि पौधे कैसे लगाना है, सब्जियां जो है तो अपने गार्डन में कैसे उगानी है, कैसे क्या करना है, कैसे खाद डालना है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमें खाद वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल कम खर्च, यानी कि जीरो बजट आप कह सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरे गार्डन में कोई खर्च ही नहीं है। मैं हमेशा से बताती हूँ मेरे गार्डन में सच में कोई खर्च नहीं है, मैं सच में खर्च नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा गार्डन में। तो बहुत ही बढ़िया सब्जियां होती है। और सब्जियां फ्रेंड्स देखेंगे जब भी मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखिए या लॉन्ग वीडियो देखेंगे आप लोग, बहुत सारे ढेर सारी जो है तो सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी हार्वेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलती होगी। और नॉर्मल से ज़्यादा मैं आप लोग को जानते होंगे कि खाद वगैरह तो मैं आप लोग को दिखाती नहीं, क्योंकि खाद वगैरह मैं डालती ही नहीं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, सिंपल सी चीज़ें करनी है आप लोग को। सिंपल तरीके से आप सीखेंगे तो बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग आप कर सकते हैं, यानी कि गार्डनिंग के आप मास्टर कह सकते हैं कि गार्डनिंग के आप मास्टर बन जाएंगे। यानी कि सब्जियां उगाना आपको इतना आसान लगेगा फ्रेंड्स। मुझे खुद लगता है कि अब मैं यार कितनी सारी सब्जियां कितनी आसानी से उगा लेती हूँ। मुझे लगता है कई बार कि मैं पहले ये क्यों नहीं किया, मैंने पहले करती शायद तो आज मैं मतलब और ढेर सारी सब्जी। अब मुझे ऐसी कोई सब्जी ही नज़र नहीं आती फ्रेंड्स जो सब्जी हमारे टेरेस गार्डन पे ग्रो ना हो। और बिल्कुल सस्ता सा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपके पास ताम झाम नहीं है, पाइप नहीं है, क्रीपर नेट नहीं है, फिर भी अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं, आपके पास कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है, तो बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हैं। मैं कुछ सेटअप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो ककड़ी में लगी हुई हैं, तो अभी तो मैंने पालक हार्वेस्ट दिखाया आप लोगों को, तो देख सकते हैं ये भी एक सीक्रेट है। जो बड़े बड़े गमले और ग्रो बैग होते हैं उनमें आप ऐसा कर सकते हैं, पालक के बीज डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। और समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में सब्जियां अच्छी हों तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया खीरा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इतनी बढ़िया बढ़िया से खीरा, इतने तेज गर्मी में बिना नेट के हमारे गार्डन में सब्जियां चल रही हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से आज मैं इसको हार्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह के खीरा बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने शॉर्ट्स में काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग दिखाई है, लॉन्ग में भी दिखाई है। तो सॉरी, लॉन्ग थोड़ी सी कम मैं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचता मेरे पास। जितना टाइम होता है उतना वीडियो डाल देती हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप मिट्टी कैसे तैयार करती हैं, कैसे क्या करती हैं। फ्रेंड्स, शॉर्ट्स में तो सारी जानकारी मैं नहीं दे सकती, लेकिन लॉन्ग में ज़रूर देती हूँ। और देखिए एक ककड़ी यहाँ पे भी लगी हुई है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी जो है तो ककड़ी लगी हुई है। और मेरी इस तरीके से डेली की हार्वेस्टिंग होती है, डेली मुझे इस तरीके से सब्जियां मिलती हैं। और ये चल रहा है मई का महीना, आप लोग जानते होंगे। और मई के महीने में इतनी बढ़िया सब्जियां मैंने तो नहीं देखी, वो भी बिना छाया के, बिना किसी नेट वगैरह के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जो है ककड़ी लगी हुई है ना। इसमें कभी मैंने कोकोपीट का कभी यूज ही नहीं किया, ना कोकोपीट ना वर्मी कंपोस्ट मैंने कभी नहीं मंगाई। तो देखिए यहाँ से मैं एक ककड़ी और ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ी हो चुकी है ककड़ी और इसको अब हार्वेस्ट करना ज़रूरी हो गया है, वरना इनका टेस्ट जो है तो ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा दिनों तक हम इनको रोक के रखते हैं, थोड़ा सा और रोकते हैं, तो ये ख़राब लगने लगती हैं खाने में जो है। तो इसलिए हम इसको अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है तो मुझे ककड़ी और खीरा यहाँ से मिल गए हैं, और पालक भी मुझे मिल गई है। फ्रेंड्स, मेरे तरीके से अगर आप करते हैं तो पालक है, भाजी है। आप लोग को इस तरीके की सब्जियां बिल्कुल भी मार्केट से खरीदने
खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे लौकी लगी हुई हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप गर्मियों में लौकी लगा रहे हैं, गर्मियों में कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, आपके यहाँ पौधे लगे हुए हैं, तो इनको आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, यानी कि कपड़े वाले जो पॉली बैग होते हैं तो उनसे उनको लपेट करके रखिए, उसमें कवर करके रखिए इन लौकियों को, तो ये बहुत अच्छे से चल जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारी लौकी जो है तो गल रही हैं, गिर रही हैं। क्योंकि जब लौकी के जो फल बनते हैं छोटे छोटे, तो इतने सॉफ्ट और नाजुक होते हैं कि अगर उनमें सीधी धूप पड़ती है या लू का असर होता है, गर्म हवाएं लगती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, कपड़े वाला जो पॉली बैग होता है उससे कवर कर देना है। अब जितनी लौकियाँ बांधेगी सारी लौकियाँ जो हैं तो फल में कन्वर्ट होंगी। उसके लिए एक और सीक्रेट है जो कि मैं करती हूँ, पॉलिनेशन ज़रूर कराएं। जब आपकी लौकी, पीछे लौकी होती है, आगे फ्लावर होता है, तो उसको मेल फ्लावर से पॉलिनेशन ज़रूर करा दें। मैं पॉलिनेशन कराती हूँ तब जाके मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। पॉलिनेशन कराने के बाद थोड़ा सा आपको रुक जाना है, जिसमें लौकी लगी हुई है उस फ्लावर को सूख जाने देना है आपको। सूखने के पहले आपको बांधना नहीं है, वरना आपकी लौकी बनेगी नहीं। तो आपको ये एक टॉप सीक्रेट है, जब आपका जो पॉलिनेशन कराया है जिस लौकी में, उस लौकी का जब फ्लावर सूख जाए तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको बांधना है। और देखिए मेरे से एक हाथ से मुझसे हार्वेस्ट ही करते नहीं बन रहा, तो अब मैं थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके से मैंने अब हार्वेस्ट कर लिया। बड़ी मुश्किल से तोड़ते बनी है मेरे से, क्योंकि मैं कटर और एक हाथ से मोबाइल ली हूँ तो बन नहीं रहा था। तो देख सकते इतनी अच्छी लौकी। और इस बार ना मैंने 3 लौकियाँ बांधी हुई थी, तीनों लौकियों में जो है तो इस तरीके से तीनों बनकर रेडी हो गई हैं। और आपको ध्यान रखना है, कपड़े को तभी हटाना है जब आपके कपड़े में लौकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अगर आपने 2 या 3 दिन में ही हटा दिया तो आपकी लौकी ख़राब हो जाएंगी। ये चीज़ लौकी बस में लागू नहीं होती, या कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, इन सभी चीज़ों में लागू होती है इस टाइम पे। अगर समर सीजन की गार्डनिंग की अगर स्पेशल बात करो तो ये सारी इसी चीज़ में लागू होती है, जब आप गर्मियों में लागू होती है। अदर सीजन में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है तो भिंडी लगी हुई है, और ये लाल वाली भिंडी लगाई हुई थी मैंने। तो देखिए इतनी हरे भरे और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे कैसे मिलती है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ्रेंड्स, पानी देने का एक जो तरीका होता है उसको आपको सीखना होगा। पौधों में भी कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, तब आपकी गार्डनिंग जो है तो बेहतर बनती है, यानी कि बहुत बढ़िया होती है। तो पानी देने का तरीका खासकर समर सीजन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पौधे इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं कि उन्होंने सही तरीके से उस पौधों में पानी नहीं दिया। तो सही तरीका क्या है फ्रेंड्स, जब भी सूरज मतलब यानी कि शाम ढलने के बाद सूरज जब डूब जाता है, आपको बिल्कुल ठंडे मौसम में इनमें पानी देना है। दोपहर में पानी बिल्कुल मत दीजिए गर्मियों में, अगर आप पौधे अपने चलाना चाहते हैं तो गर्मियों में आपको पानी नहीं देना है। पहला तो ये करना है, इसका बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि आपके पौधे अगर आप शाम के वक्त पानी देते हैं, यानी कि दिन ढलने के बाद पानी देते हैं, तो उसके बाद जब पानी देते हैं तो पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमारे रात भर की पौधों को ठंडक मिलती है। और फिर सुबह धूप में आप पानी नहीं डालते, फिर शाम को डालते हैं। मैं इसी तरीके से पानी डालती हूँ तो मेरे पौधे काफ़ी अच्छे से चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, और इससे भी काफ़ी अच्छी जो है तो भिंडी हमें हार्वेस्ट करने को मिल रही है। क्यारी में लगी हुई है, बिल्कुल नाम मात्र की गहराई है, 4 उंगली आप कह सकते हैं, 4 उंगली मतलब 1 ईंट खड़ी आप रख दीजिए, उतनी मिट्टी है बस, इससे ज़्यादा इसमें मिट्टी है ही नहीं। और इतनी सी मिट्टी में, मुट्ठी भर मिट्टी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कम मिट्टी में आप सोच नहीं सकते कितनी कम मिट्टी में कैसी सब्जियां हो जाती है। कभी कभी मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ, इतनी कम मिट्टी में और इतनी ज़्यादा धूप वाली गर्मी, यानी कि मई वाली जो गर्मी होती है सबसे ज़्यादा होती है। देख सकते हैं क्यारी पूरी हरी भरी है, बिल्कुल हरी भरी, फूलों से भरी है, पौधों से भरी है, और जिसमें भिंडी आ रही हैं, टमाटर भी आ रहे हैं। इस चीज़ों से भरी हुई है और हरी भरी क्यारी इस तरीके से इतनी गर्मी में दिखाई दे रही है। तो इसका सीक्रेट यही है कि पानी आपको टाइम से देना है, सही समय पे देना है, ध्यान से देना है। और पानी देने का एक और तरीका फ्रेंड्स, जब भी आप पानी देते इतने अच्छे से पानी देना है, इतने अच्छे से कि नीचे तक की मिट्टी जो है हमारी सारी गीली हो जाए, इस तरीके से देना है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा मिट्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा अच्छी गार्डनिंग चाहते हैं, यानी कि अच्छी सब्जियां अपने गार्डन से चाहते हैं, अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो मिट्टी आपको कम से कम यूज करनी होगी, यानी कि मिट्टी बहुत कम, ना के बराबर मिट्टी लेनी होगी। जैसे कि मेरे गार्डन में मुझे याद नहीं है कि मैंने कब से मिट्टी नहीं मंगाई, लेकिन हाँ मेरे ग्रो बैग्स या कंटेनर, टूटे फूटे डिब्बे वगैरह जो भी होते हैं, बोरी वगैरह, तो वो बराबर भरते रहते हैं। लेकिन उनको भरती कैसे हूँ, तो यही बता रही हूँ कि मिट्टी मेरी तो
उतनी हुई मिट्टी तो मैं कभी लाती नहीं हूँ अब, लेकिन उसी मिट्टी को मैं डबल करती रहती हूँ, यानी कि उसी मिट्टी को बढ़ाती रहती हूँ। और कैसे बढ़ाती हूँ, कचड़े से, किचन का जो कचड़ा होता है उससे बढ़ाती रहती हूँ। और इस तरीके से जो मेरी मिट्टी बनती है काफ़ी हेल्दी बनती है, मिट्टी इतनी हेल्दी बन जाती है, उस मिट्टी से मुझे काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। और उसमें मुझे रिजल्ट भी बढ़िया मिलते हैं, उसमें मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जो लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट और जो होते हैं कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए, फिर भी मुझे बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। तो जो मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया सब्जियां देख सकते हैं। यहाँ पे भिंडी लगी हुई, कुछ भिंडी के पौधे मैंने लगाए हैं। और ज़्यादा सब्जियाँ लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो उसके लिए मैं समय समय पर अपडेट देती रहती हूँ, तो और वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ, तो उनको भी देखा करिए, तो उससे आपको सारी जानकारी जो है तो मिल जाएगी। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें या सारी जानकारी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो देख सकते हैं ये टमाटर जो आप लोग देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में मेरे यहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने कट किया था, यानी कि उखाड़ के फेंका नहीं था इन टमाटरों को। और देखिए काफ़ी सारे अभी भी मुझे टमाटर मिलते जा रहे हैं, क्योंकि नई ब्रांचेस जो आई हैं उनमें भी फ्रूटिंग होने लगी है, उससे भी मुझे टमाटर मिलने लगे हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी करते हैं गार्डनिंग तो सही तरीके से, तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए सामने गाजर मैंने लगाई हुई थी, हालांकि इसको लगाने में लेट हो गई थी, फिर भी इससे काफ़ी अच्छी गाजर है, जो हमें गर्मियों में इस तरीके से गाजर मिल जाती है। तो मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हार्वेस्ट करने लग गई हूँ, क्योंकि ग्रो बैग मुझे खाली करना है और बारिश के मौसम वाली सब्जियाँ भी लगानी हैं। तो इस तरीके से मैं लगातार सब्जियाँ लगाती रहती हूँ, और बिल्कुल ज़ीरो बजट कह सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि इस गार्डन में मेरे कोई ज़्यादा खर्च है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारी खाद, गोबर की खाद, बहुत सारी। तो मैं अगर कोई खाद यूज़ करती हूँ तो जो हमारे किचन का कचरा वगैरह होता है फ्रेंड्स, उसी का यूज़ करती हूँ, उसी से मिट्टी को डबल कर देती हूँ, और इस तरीके से मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी हार्वेस्टिंग काफ़ी बढ़िया हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया जो है तो मुझे यहाँ से सब्जियाँ मिली हैं, बहुत ही अच्छी और हेल्दी सब्जियां हैं। और फ्रेंड्स आजकल तो मार्केट में इतनी केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं, अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि इतनी केमिकल वाली सब्जियां खाने से अच्छा क्यों ना हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा गार्डनिंग को शामिल करें, और उससे हमें केमिकल फ्री सब्जियां तो खाने को मिलेंगी, जो हमारी डेली लाइफ है, रूटीन है, उसमें भी काफ़ी सुधार होगा, और हम इन पेड़ पौधों के पास रहने से काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया हमारा जो मन है बहुत अच्छा रहता है, खुश रहता है। इस तरीके से हरे भरे पौधों के बीच, वातावरण के बीच जब हम रहते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आप कोशिश करें फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करिए, आप धीरे धीरे बहुत अच्छी गार्डनिंग सीख जाएंगे, बहुत अच्छे सब्जियां लगाना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे कि मैं लगाती हूँ, मेरे यहाँ कोई खर्च नहीं होता। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि बिना खर्च के मेरी गार्डनिंग होती है। तो आप लोग स्टेप बाय अगर सीखना चाहते हैं तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं सिखाती हूँ, तो आप लोग सीख सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या जानना है, कौन सी जानकारी चाहिए, तो आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं सारे रिप्लाई करती हूँ, जो भी वीडियो डालती हूँ उसमें रिप्लाई भी देती हूँ कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, आपको क्या समस्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मेरी हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी जो सब्जियां हैं तो मुझे टेरेस गार्डन से मिल गई हैं, इतनी तेज़ गर्मी में भी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।